प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार पहले से दोगुनी से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए हम एक और कदम उठा रहे हैं। आज मुझे 15,000 करोड़ रुपए के विकसित कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार की प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1,000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है इसकी परमिशन क्यों नहीं ली। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन। लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप नीचे बैठो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, ये क्षेत्र जूट किसानों, जूट उद्योगों के लिए मशहूर रहा है।
लेकिन मुझे मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अच्छा बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो। ऐसा नहीं करते। शाबाश। लेकिन टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते झूठ की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो गए। भाजपा की केंद्र सरकार ने झूठ की खेती और उद्योग दोनों के लिए लगातार बड़े निर्णय किए हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने गेहूं, चावल और चीनी की पैकिंग को पहले जो बड़े बड़े प्लास्टिक वाले बैग होते वो बंद करा दिए, जूट के बोरों में ही पैक करने का हमने कंपलसरी किया, अनिवार्य कर दिया। इससे यहां की जूट मिलों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने लगे हैं। भाजपा सरकार जूट के एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक ब्लॉक्स में 3 लाख से अधिक किसानों को जूट के सर्टिफाइड बीज दिए गए हैं। जूट किसान हो या फिर फूल की खेती से जुड़े किसान, सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बहुत लाभ मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की